जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए आज हम आपके लिए क्लास 12 के लिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म चैप्टर लेकर आए हैं। आपके महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए आज हम देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म क्या होता है, आखिर पादप को कितने वर्गों में बांटा गया है, कौन से वर्ग के बारे में हमको पढ़ना है, कौन ऐसा पादप है, कौन ऐसा पेड़ पौधा है जिसमें पुष्प पाया जाता है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ना है। तो आइए हम पहले देख लेते हैं पादप का वर्गीकरण। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को प्यार दुलार दीजिए और इस चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा। और पूरा सिलेबस बिना कोई फी के निःशुल्क आपका यूट्यूब पे समाप्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा क्लास 12 का। बस आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दुलार दें। आइए देखते हैं अब हम। तो आइकलर साहब के अनुसार, आइकलर साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, आइकलर के अनुसार पादप को दो वर्गों में बांटा गया है। आइकलर के अनुसार पादप को कितने वर्गों में बांटा गया है बाबू? दो वर्गों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। आइकलर साहब के अनुसार पादप को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में बांटा गया है। आइकलर के अनुसार पादप को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्रिप्टोगेमस और दूसरा फिनेरोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस क्या कहते हैं बाबू? तो बीज रहित, जिसमें बीज नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस। और जिसमें बीज पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिनेरोगेमस बोलते हैं। जिसमें बीज पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फिनेरोगेमस। और जिसमें बीज नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। फिर क्रिप्टोगेमस को तीन वर्गों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेमस को कितने वर्गों में बांटा गया है? तीन वर्गों में बांटा गया है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। बोलिएगा, याद हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार देखिए, पादप को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला का तो पहला क्रिप्टोगेमस, दूसरा फिनेरोगेमस। पहला क्रिप्टोगेमस, दूसरा फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या कहते हैं? तो जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, बीज रहित होता है। और फिनेरोगेमस क्या कहते हैं? तो जिसमें बीज पाया जाता है, बीज युक्त होता है, उसे क्या कहते हैं? फिनेरोगेमस कहते हैं। उसके बाद फिर हम बताएं कि क्रिप्टोगेमस को तीन वर्गों में बांटा गया है। क्रिप्टोगेमस को तीन वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन तीन वर्ग है बाबू? तो पहला थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट क्या कहेंगे बाबू? तो थैलोफाइट में शैवाल आता है। क्या आता है? शैवाल आता है। तो थैलोफाइट में कौन कौन आता है? तो शैवाल आता है। जैसे इसमें क्या आएगा? तो शैवाल में जेकरा में जड़, तना, पत्ती कोई उपस्थित नहीं रहता है। ना तो इसमें जड़ उपस्थित रहेगा, ना पत्ती उपस्थित रहेगा, ना तना उपस्थित रहेगा। तो जिसमें जड़, तना तथा पत्ती उपस्थित नहीं रहता उसे क्या कहते हैं बाबू हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग थैलोफाइट। क्या कहते हैं? थैलोफाइट कहते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या कहते हैं? तो इसमें भी जड़, तना, पत्ती उपस्थित नहीं रहता है, लेकिन जड़, तना, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। जड़, तना तथा पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्रायोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट किसे कहते हैं बाबू? तो इसमें जड़, तना, पत्ती पाई तो जाती है, लेकिन इसमें पुष्प नहीं होता है। हमको पढ़ना है किसके बारे में? पुष्प के ही बारे में पढ़ना है। तो इसमें पुष्प नहीं होता है। अब देखिए तीन को समझ में आ गया आपको? फिर से एक बार देखिए, पादप को कौन बांटा? आइकलर। आइकलर के अनुसार पादप को, पेड़ पौधों को दो जगत में बांटा गया। पहला क्रिप्टोगेमस और दूसरा फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या कहते हैं? तो जिसमें बीज नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस। फिनेरोगेमस क्या कहते हैं? तो जिसमें बीज पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फिनेरोगेमस। फिर क्रिप्टोगेमस को कितने भागों में बांटा गया बाबू? तो तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट क्या कहेंगे? तो जिसमें जड़, तना तथा पत्ती क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। जड़, तना और पत्ती अनुपस्थित रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? थैलोफाइट कहेंगे। ब्रायोफाइट किसे कहेंगे? तो जिसमें जड़, तना तथा पत्ती तीनों का रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, लेकिन उसके जैसा संरचना पाया जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ब्रायोफाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? ब्रायोफाइट कहेंगे। उसके बाद टेरिडोफाइट क्या कहेंगे? तो टेरिडोफाइट कहेंगे जिसमें जड़, तना, पत्ती पाया जाएगा, लेकिन उसमें पुष्प नहीं पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? टेरिडोफाइट कहेंगे। अब देखिए यहाँ ये फिनेरोगेमस। तो फिनेरोगेमस को बाबू कितने वर्गों में बांटा गया है? तो फिनेरोगेमस को दो वर्गों में बांटा गया है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी को बोलते हैं गैनोस्पर्म और आवृत बीजी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म।
अनावृत बीजी में देखिए क्या पाया जाता है, जड़ भी पाया जाता है, तना भी पाया जाता है, पत्ती भी पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है, लेकिन इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। तो वैसे पादप जिसमें जड़, तना, पत्ती पाया जाता है, बीज पाया जाता है, लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे बाबू? तो अनावृत बीजी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनावृत बीजी। आवृत बीजी किसे कहेंगे? तो जिसमें जड़, तना, पत्ती और पुष्प सब पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवृत बीजी। तो आप लोग बताइए, चैप्टर के नाम क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरी प्लांट यानी कि जिसमें फूल पाया जाएगा उसी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है। पुष्पीय पादपों में, वैसे पादप जिसमें क्या है? पुष्प पाया जाता है, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि आवृत बीजी के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमको इस सब से कोई मतलब है? इधर से कोई नहीं है। हमको पढ़ना है किसके बारे में? इसके बारे में पढ़ना है। तो पूछता है क्वेश्चन, आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए तो, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन करना, पुष्प की खेती पहले पूछता है कि पुष्प की खेती करना किसको कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर को कहते हैं। किसको कहते हैं? फ्लोरिकल्चर को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, पुष्प का खेती करना। पुष्प का खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। अध्ययन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है बाबू? तो एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या कहलाता है बाबू? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्प का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। जबकि पुष्प का खेती करना फ्लोरिकल्चर। पुष्प का बहुत बड़े पैमाने पर खेती होता है, हर चीज में पुष्प की आवश्यकता होती है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो पुष्प, शादी हो रहा है तो पुष्प, अगर कोई बीमार पड़ गया है तो बुके आजकल लेके जाते हैं, ये 2 दिन में मुरझा जाता है, फिर गाय बकरी खा जाता है। ओकरा से बढ़िया फल लेके जाएगा तो बेचारा खाएगा तो कुछ उसको फायदा करेगा। तो सब इंग्लिश मीडियम वाला लेके जाता है बुके, तो उसमें फूल का उपयोग, मैंने हर एक चीज में फूल का उपयोग। किसी को आपको अपना प्रस्ताव देना है तो पुष्प दे के देते ना है, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो हर एक चीज में पुष्प का क्या है? उपयोग है। तो पुष्प का खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। और अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। इतना बात समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, पादप का वर्गीकरण कौन किए? तो आइकलर साहब किए। कौन किए बाबू? आइकलर साहब किए। पादप को 2 वर्गों में बांट दिए। कौन कौन? पादप को 2 वर्गों में बांट दिए, क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस केकरा बोलते हैं? तो जेकरा में बीज नहीं पाया जाता है। फिनेरोगेमस केकरा बोलते हैं? तो जिसमें बीज पाया जाता है। क्रिप्टोगेमस को 3 वर्गों में बांट दिया गया। कौन कौन? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। अब कहिएगा कि ये हिंदी का होता है, तो यही होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। थैलोफाइट में कौन सी आता है? तो ऐसे पादप आते हैं जिसमें जड़, तना तथा पत्ती का रहता है, अनुपस्थित रहता है, नहीं पाया जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? थैलोफाइट बोलेंगे। ब्रायोफाइट क्या बोलेंगे? तो इसमें भी जड़, तना, पत्ती नहीं पाया जाता है, लेकिन उसकी जैसी संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलेंगे? ब्रायोफाइट बोलेंगे। जबकि टेरिडोफाइट क्या बोलेंगे बाबू? टेरिडोफाइट किसको बोलेंगे? तो टेरिडोफाइट उसे बोलेंगे जिसमें जड़ भी पाया जाएगा, तना भी पाया जाएगा, पत्ती भी पाई जाती है, लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइट बोलेंगे। अब देखिए, फिनेरोगेमस को 2 वर्गों में बांट दिया गया। कौन कौन बाबू? तो अनावृत बीजी और आवृत बीजी, गायनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी क्या बोलते हैं? तो इसमें जड़, तना, पत्ती सब कुछ पाया जाता है, बीज, लेकिन इसमें पुष्प नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी बोलते हैं। जबकि आवृत बीजी में क्या होता है? तो इसमें जड़, तना, पत्ती सब पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें पुष्प भी पाया जाता है, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं? आवृत बीजी बोलते हैं। और हम लोग को इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इस चैप्टर में आगे देखते हैं, इस चैप्टर में आगे देखते हैं कि आगे आपका पढ़ना है। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का, आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है हमको। तो इसका ओवरव्यू आइए हम देखते हैं, और ओवरव्यू से बहुत आसान हो जाता है चैप्टर।
लेकिन बहुत ज्यादा समझ में आ जाता है यहीं पे कि आखिर हमको पढ़ना का है, आगे चल के लेकर भटकता नहीं है। नहीं तो टॉपिक पढ़ते पढ़ते लेकर भुला जाता है कि कौन टॉपिक पढ़ रहे थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो घबराना नहीं है, भुलाने नहीं देंगे, विश्वास रखिए खाली। चलिए आगे देखिए ओवरव्यू में पहला हम देखेंगे पुष्प के संरचना के बारे में। क्या देखेंगे बाबू? पुष्प के संरचना। जब तक पुष्प के संरचना नहीं जानेंगे तब तक पता कैसे चलेगा? हम बोल देंगे पुष्प के नर भाग कौन है बताओ, नर भाग पे जाओ, नर भाग में ही पाया जाता है, पूरा कंफ्यूजन रहेगा। तो पहला हमको सबसे पहले क्या देख लेना है? पुष्प के संरचना। अब एक एकदम याद करवा देंगे, लाइन बाई लाइन याद करवा देंगे। तो क्या देखना है? पुष्प के संरचना। पुष्प के संरचना पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है बाबू? तो एक में 3 गो टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है जनन प्रावस्था में 3 गो अवस्था आता है। जनन पूर्व, निषेचन के पहले अवस्था, निषेचन और निषेचन के बाद की अवस्था। तो निषेचन के पहले की अवस्था में पहला पढ़ना है लघु बीजाणु जनन के बारे में। लघु बीजाणु जनन नर में होता है। किसमें होता है बाबू? नर में। क्या होता है? मादा में होता है। किसमें होता है? मादा में होता है, मादा में होता है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है परागन। परागन जानते ना है? परागकण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। तो इसमें क्या पढ़ना है? परागन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद निषेचन पढ़ना है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। उसके बाद निषेचन के पश्चात अवस्था पढ़ना है। क्या होता है, कैसे विकसित होता है, फल कैसे बनता है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। और आगे के टॉपिक जो है कि क्या कहते हैं? पुष्प के संरचना। तो पुष्प के संरचना हम कल बताएंगे। और पुष्प के संरचना में आपको बता देते हैं कि 4 गो भाग होता है, 4 गो चीज पढ़ना है पुष्प के संरचना में। मुख्य भाग जो होता है, जेकरा में 2 गो सहायक अंग होता है और 2 गो का होता है? प्रमुख अंग होता है। चलिए हम लोग इसके बारे में अगला क्लास करेंगे पुष्प के संरचना से, और बकायदा पुष्प लाके आपको दिखा दिया जाएगा। देखिए इसका नर भाग ये है, मादा भाग ये है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।